वाव फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। अगर आप हैरत अंगेज चीजों के शौकीन हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। एक छोटी सी भूल भी कभी कभी ऐसी मुसीबतें खड़ी कर सकती है कि क्या ही बताया जाए। पेश है कुछ कमाल की महंगी गलतियां जिन्हें इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा। नंबर 5, कोस्टा कॉन्कोर्डिया का हादसा। 13 जनवरी साल 2012 को इटालियन क्रूज शिप कोस्टा कॉन्कोर्डिया भूमध्य सागर के 2 हफ्ते के टूर पर निकली। किसे पता था कि ये शिप समुद्र में होने वाले इतिहास के सबसे महंगे नुकसानों में शामिल हो जाएगी। चिविटावेचिया से रवाना होने के बाद कुछ ही घंटों में गिग्लियो टापू के पास कप्तान फ्रेंचेस्को शेतीनो ने तय रूट में बदलाव किया। पथरीली जमीन नजर आने पर कप्तान ने अपने इंडोनेशियन खलासी को जहाज मोड़ने के लिए कहा, पर वो उनकी बात समझ नहीं पाया। मात्र 13 सेकंड में जहाज 1023 क्रू और 3206 यात्रियों के साथ जमीन से टकरा गया। जहाज में 174 फुट लंबा चीरा लगा, जिससे 5 हिस्सों में पानी भर गया और जहाज पलट गया। इस हादसे में 32 लोग मारे गए। जहाज को फिर से तैराने में 120 करोड़ डॉलर का खर्च आया। कप्तान समेत क्रू के 5 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा चला, जिसमें शेतीनो को 16 साल की सजा हुई। यात्रियों का मुआवजा, मुकदमे की फीस, जहाज को तोड़ने का खर्च आदि मिलाकर इस हादसे में टोटल 200 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। जहाज की 61.2 करोड़ डॉलर की लागत से कहीं ज्यादा था ये। नंबर 4, न्यू बे ब्रिज। जब आप ब्रिज जैसी कोई बड़ी चीज डिजाइन कर रहे हो तो विवाद होने तय हैं, पर कैलिफोर्निया के न्यू बे ब्रिज के केस में ऐसा झंझट हुआ कि इसमें 10 साल से ज्यादा की देरी हुई और लागत 10 गुना बढ़ गई। 1989 के लोम प्रिएटा के भूकंप और 1999 में आए एक दूसरे भूकंप के चलते इस पुल का पूर्वी हिस्सा गिर गया था। कैलिफोर्निया यातायात विभाग ने घोषणा की कि वे इसकी मरम्मत करवाएंगे, जिसमें 7 साल का समय लगेगा। सरकार ने कैलिफोर्निया के सेंट मेटियो जैसा 130 करोड़ लागत का एक सिंपल स्काई वॉक प्रपोज किया, पर लोग गोल्डन गेट जैसा कोई शानदार स्ट्रक्चर चाह रहे थे। फिर सैन फ्रांसिस्को और ऑकलैंड के मेयर्स के बीच पुल के रास्ते को लेकर विवाद हो गया, जिसके चलते 2 साल की देरी हुई और आखिरकार एक डिजाइन फाइनल हुई साल 2004 में, जिसका उद्घाटन तय हुआ। पर साल 2001 तक काम भी नहीं शुरू हुआ था और पुल की कीमत 260 करोड़ डॉलर पहुंच चुकी थी। साल 2004 में स्टील के दामों में 50% की वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था में तेजी के चलते पुल की लागत 560 करोड़ डॉलर पहुंच गई। इन बढ़ी हुई कीमतों को चुकता करने के लिए टोटल फीस बढ़ाकर $5 कर दी गई और आगे भी कई दिक्कतें हुई, जैसे खराब नट बोल्ट्स बदलने में करीब $2.5 करोड़ का खर्च। आखिरकार साल 2013 में ये पुल चालू हो गया। कीमत 650 करोड़ डॉलर। शुरुआत में प्रपोज्ड $25 करोड़ का 25 गुना। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया का NBN लॉन्च। विकसित देशों में रहने वालों के लिए वाईफाई बड़ी ही मामूली सी चीज है, पर देश भर में वाईफाई लगाने के प्लान को लेकर हुए विवाद ने ऑस्ट्रेलियंस को डिजिटल कनेक्टिविटी से जुड़ी कठिनाइयों के बारे में जरूर बता दिया होगा। साल 2009 में ऑस्ट्रेलिया की सरकारी कंपनी नेशनल ब्रॉडबैंड नेटवर्क ने साल 2020 तक के सभी घरों को वाईफाई से जोड़ देने का दावा किया, पर 10 साल बाद भी कठिनाइयों और निंदा के सिवा कुछ नहीं मिला। लगातार होने वाली देरी और बार बार 93% घरों को केबल कनेक्शन दिए जाने की बातों ने प्रोजेक्ट की इमेज बिगाड़ दी। दुनिया के 6ठे सबसे बड़े देश ऑस्ट्रेलिया की आबादी मात्र 2 करोड़ 46 लाख है। 3 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर से भी कम घनी आबादी में सबको इंटरनेट कनेक्शन देना भी एक चुनौती है। नतीजा यह हुआ कि प्रोजेक्ट की लागत साल 2013 में 2950 करोड़ डॉलर से बढ़कर 4600 करोड़ डॉलर हो गई और आज साल 2020 में यह आंकड़ा 5100 करोड़ डॉलर का है। और सबसे बुरी बात, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के मामले में ऑस्ट्रेलिया आज भी दुनिया में 60वें नंबर पर है। कभी कभी समय रहते ही हार मान लेनी चाहिए भाई। नंबर 2, रॉन वेन के एप्पल शेयर्स। एप्पल के 10% शेयर पाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, पर एक बंदे ने इस करोड़ों की दौलत को मात्र $800 में गंवा दिया। स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिकी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एप्पल में रॉन वेन नाम का एक तीसरा पार्टनर भी था। रॉन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पेपर वर्क करने के लिए 1976 में कंपनी ज्वाइन की थी और कंपनी का ओरिजिनल लोगो भी डिजाइन किया था। उनकी सर्विसेज के चलते उन्हें कंपनी के 10% शेयर का मालिक बनाया गया, लेकिन कंपनी के बढ़ते हुए कर्जे से परेशान होकर रॉन ने 2 हफ्तों में ही अपने शेयर बेच दिए। रॉन की माने तो उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है,
पर आज उनके शेयर की कीमत करीब 12,000 करोड़ डॉलर होती और वे फोर्ब्स की 2019 लिस्ट के हिसाब से दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। आज एप्पल की कीमत 1,20,000 करोड़ डॉलर है और इसका छोटा सा भी हिस्सा जिंदगी बदल सकता है। वैसे रॉन एक बात के लिए जरूर पछताते हैं, उन्होंने अपने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को $500 में बेच दिया था, जो कि साल 2011 में शॉर्टबी ऑक्शन में $16 लाख में बिका। नंबर 1, शेरनोबिल त्रासदी। 1986 की शेरनोबिल त्रासदी आज तक की सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जाती है, जिसमें सालों बाद कैंसर का शिकार हुए लोगों समेत 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। 26 अप्रैल को सोवियत सरकार ने एक प्रयोग के तहत धीमे चलते हुए रिएक्टर को अचानक से तेज करने का आदेश दिया। इससे कई गड़बड़ियां हुई और डिजाइन फॉल्ट्स के चलते एक विनाशकारी चेन रिएक्शन शुरू हुआ। हाई प्रेशर ने रिएक्टर का ढक्कन उड़ा दिया और ग्रेफाइट रॉड्स में आग लगने से पिघला हुआ रेडियो एक्टिव ईंधन हवा में बिखर गया। इस हादसे में स्टाफ के 30 लोग तुरंत ही मारे गए। आग को पूरी तरह से बुझने में 1 हफ्ते से ज्यादा समय लगा और इसका असर आज भी देखा जा सकता है। प्रिप्यात में मिला एक जेसीबी इतना रेडियो एक्टिव था कि छूने मात्र से मौत हो जाए। इतने बड़े हादसे में हुए नुकसान की कीमत ठीक तरह से बता पाना मुश्किल है, पर इंटरनेशनल एटॉमी एजेंसी की माने तो यह आंकड़ा लगभग 23,500 करोड़ डॉलर का था। इसमें साफ सफाई का खर्चा, मुआवजा, खाली छोड़ी गई जमीन आदि की कीमत भी शामिल थी। सोवियत संघ से अलग होने के बाद यूक्रेन को इस पर इतना खर्च करना पड़ा कि देश आर्थिक रूप से 10 साल पीछे चला गया। आपके हिसाब से इनमें से कौन सी गलती बड़ी ही आसानी से टाली जा सकती थी? क्या आप भी इस वीडियो में दिखाई जाने लायक किसी गलती के बारे में जानते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। क्या पता अगला वीडियो उसी पर हो। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया।